ग्वालियर चंबल में आरएसएस गरीबों के कल्याण के लिए अनूठी पहल कर रहा है। जी हां, संघ ग्वालियर में आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने जा रहा है, जिसकी आधारशिला शिवराज सिंह चौहान और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी ने संघ के सेवा कार्यों की जमकर तारीफ की। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में फिर नजर आई महाराज और शिवराज की जोड़ी। शिवराज और सिंधिया ने की जमकर आरएसएस की तारीफ। संघ के आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया भूमि पूजन। शिवराज और सिंधिया के साथ तोमर ने भी दिखाया जोश। संघ की नर्सरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी आरएसएस अब अपने सेवा कार्यों के माध्यम से ग्वालियर चंबल की जनता के बीच अपनी पैठ जमा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि महाराज और शिवराज की जोड़ी इस शुभ कार्य का श्री गणेश करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोले का मंदिर चौराहे के पास आरएसएस के आरोग्य धाम 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत जरूरी है। इसके लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी आगे आना होगा। आरोग्य धाम प्रकल्प वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ये काम बखूबी ढंग से कर रहा है। आरोग्य धाम परानेकर जी की स्मृति और सेवा न्यास द्वारा संचालित। आप कल्पना कर सकते हैं आरोग्य धाम जब से प्रारंभ हुआ एक ही मन, मरीज आएगा तो वो मरीज ही हमारे लिए भगवान है। इस भाव से इलाज, अब यह बात कही गई, पहला सुख निरोगी काया शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। विकसित भारत के निर्माण के लिए भी स्वस्थ भारत जरूरी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं चल रही, आयुष्मान भारत सही, लेकिन केवल सरकार नहीं, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। तो समाज के सहयोग से, जन सहयोग से एक इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा हो जाए कि कितने पेशेंट्स का इलाज हुआ, कितने ऑपरेशन, कितनी डायलिसिस, कितनी अलग अलग रोगों का उपचार, तो मन गर्व से भी भर जाता, आनंद और प्रसन्नता से भी भर जाता है। सचमुच में इस प्रकल्प से जुड़ा हुआ हर भाई बहन बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको दूसरों की सेवा करने का एक अवसर मिला है। और दूसरा कोई है नहीं, सब अपने। सर इस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा पुण्य क्या है? और मानव जीवन का अर्थ आखिर है क्या? अगर दूसरों के काम ना आए तो जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अपने लिए जिए तो क्या जिए? तो जिए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए। पर मनीष जी जैसे मित्रों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार ऐसे प्रकल्पों को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो राष्ट्र स्वस्थ तथा शिक्षित मनुष्य तैयार करने में सक्षम होता है, उस राष्ट्र को आगे बढ़ने से विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। आरोग्य धाम प्रकल्प उसी भाव के साथ मानव कल्याण तथा मानव सेवा में जुटा है। आदरणीय मुक्ति बोध जी, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी तो भली भांति परिचित हैं। मेरे पूज्य पिताजी का सपना था यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र स्तर का अस्पताल स्थापित करने के लिए, और उस समय में मार्क हॉस्पिटल की बुनियाद भी रखी गई थी, पर कठिनाई हो गई पारिवारिक उस व्यक्ति की और उसका क्रियान्वयन न हो पाया। और आज जो 500 बिस्तर का अस्पताल का भूमि पूजन हमने किया है, 500 करोड़ का, ये केवल ग्वालियर अंचल के लिए देन नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ग्वालियर चंबल संभाग में केवल ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की ये जरूरत नहीं है। यहां हजारों लाखों लोग हमारी सीमा पर उत्तर प्रदेश से झांसी से लेकर इटावा तक सारे 8 जिलों के लोग ग्वालियर आते हैं चिकित्सा के लिए। राजस्थान सीमा के 5 जिले कोटा तक लोग आते हैं ग्वालियर के लिए चिकित्सा के लिए। तो मेरी ये आरोग्य धाम की संस्था 200 बिस्तर की अस्पताल सिटी सेंटर में और 500 बिस्तर की अस्पताल आधुनिक सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा सबसे कम दाम पर ये सेवा देगी 3 राज्यों की जनता के लिए मेरे भाई और बहन। और ये वो संकल्प है जो हमारे देश के प्रधान जनसेवक का रहा है। एक लक्ष्य है उनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। केंद्र तथा राज्य सरकार अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति तक अच्छी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए समाजसेवी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग की भी जरूरत होती है। इस परिकल्पना को आरोग्य धाम प्रकल्प मूर्त रूप दे रहा है। अवसर है सुपर स्पेशलिटी को प्रारंभ करने का। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रकल्प है, दूरगामी प्रकल्प है, ग्वालियर की आवश्यकता के अनुरूप है। जब ये प्रकल्प पूर्णता प्राप्त करेगा तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ग्वालियर से इलाज के लिए इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं, शायद इस भागदौड़ से इस अंचल के लोगों को निजात मिलेगी और ये बड़ी सुविधा हमारे इस अंचल को इस ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वैसे तो प्रभु किसी को बीमार न करे, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो हमारा आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसको राहत देने में मददगार हो, सफल हो, यही कामना करते हुए आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आरोग्य धाम ने मानवीय प्रकल्प प्रारंभ शुरू किया है। लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, उगाली, सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के प्रारंभ में मां की कृपा सब पर बरसे और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये मां के चरणों में प्रार्थना। लेकिन आज का दिन अद्भुत दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन है आज। वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक हैं, प्रेरणा पुंज हैं और संघ की प्रेरणा से लाखों लाख भारत माता के बेटे बेटियां अपना सर्वस्व
न्योछावर करके भारत माता के चरणों की सेवा कर रहे हैं। अनेकों सेवा प्रकल्प भी संघ की प्रेरणा से चल रहे हैं। स्वर्गीय तराणेकर जी सेवा न्यास ने एक बहुत मानवीय प्रकल्प प्रारंभ किया है, आरोग्य धाम। आरोग्य धाम से हम लोग, मैं भी, नरेंद्र सिंह जी भी प्रारंभ से ही एक कार्यकर्ता के नाते जुड़े रहे। आरोग्य धाम ने सेवा का अद्भुत काम किया है। लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है, इस भाव से। और आज आरोग्य धाम के चोट लग जाएगी, विस्तार का एक चरण और प्रारंभ हो रहा है। ये भूमि जिस पर हम खड़े हैं, यही आरोग्य धाम अब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और एक बड़ा प्रकल्प 500 बिस्तर के अभियान का, 500 बिस्तर के अस्पताल का, वो यहाँ जन सेवा से, जन सहयोग से, सरकारें करती अलग बात है, लेकिन जन सहयोग से ये प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है। आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकल्प के प्रारंभ में हम लोग भी आ सके। मैं सबसे अपील करता हूँ, सरकार अपना काम करती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अद्भुत काम हो रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ समाज को भी जुटने की आवश्यकता है। इसलिए आरोग्य धाम के इस प्रकल्प में सब सहयोग करें, सबका योगदान मिले और ये मानव सेवा का जो अद्भुत केंद्र है और अधिक। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वे नहीं पहुंच सके। सीएम के द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश का वाचन आरोग्य धाम संचालन समिति के सदस्य मधुसूदन सिंह भदौरिया ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।